कब्रिस्तान का रास्ता। ये कहानी उस छोटे से गांव की है जहां कुछ ही खानदान आबाद थे। वैसे तो इस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे, मगर गांव के करीब ही एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव के लोगों का ये मानना था कि सूरज गुरूब होने के बाद, यानी मगरिब के बाद, कब्रिस्तान से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी और खौफनाक साए भी नजर आते थे। इसलिए गांव के लोग सूरज ढलने के बाद कब्रिस्तान के रास्ते से नहीं गुजरते थे। दिन के वक्त कब्रिस्तान के रास्ते से लोगों का गुजरना रोज का मामूल था, मगर मगरिब के बाद बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था। एक रोज ऐसी अनहोनी हुई जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मम्मी, मैं सुल्ताना के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। संभल कर जाना बेटी। और याद रहे, मगरिब से पहले घर लौटाना। अब्बू, आप फिक्र मत करें, मैं मगरिब से पहले घर आ जाऊंगी। जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलमा अपनी सहेली सुल्ताना के घर की तरफ रवाना होती है। आप भी गांव वालों की तरह सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मगरिब के बाद कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरने नहीं देते। ये सब वहम है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव को इस बात पर यकीन है कि मगरिब के बाद कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरना ठीक नहीं। वहां बदरू का बसेरा है और हमें भी एहतियात करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये गांव छोड़ क्यों नहीं देते? ये घर और हमारी खेती बाड़ी की जमीन जो हमारे बुजुर्गों के जमाने की हैं, हम ये सब छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम ये बेचकर किसी दूसरे गांव में भी आबाद हो सकते हैं। घर और ज़मीन भी खरीद सकते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं और रोज़ की रोक टोक से बच्चों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे समझदार हैं, हम उन्हें समझा देंगे। और इस गांव को छोड़कर कहीं और जाना इतना आसान नहीं होगा। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर आता हूँ। जी ठीक है अब्बू। क्या मगरिब का वक्त हो गया है? जी हाँ बेटी, मगरिब का वक्त हो गया है। बहुत देर हो गई है। पढ़ाई में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। ये कहकर सलमा फौरन घर के लिए रवाना होती है। मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो खैर नहीं।
अबू सख्त नाराज होंगे। सख्ती से कहा था मगरिब से पहले घर लौट आना। अबू भी ख्वामखा गांव वालों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। कुछ भी तो नहीं है। अच्छा हुआ आज देर हो गई। कम से कम अबू का वहम तो दूर होगा कि मगरिब के बाद इस रास्ते से गुजरने में कोई मसला नहीं। लो, कब्रिस्तान भी आ गया। इतने सुकून से सब सो रहे हैं। ओह, ये क्या था? कौन है? अब्बू, क्या आप हैं? कौन है वहाँ? ये क्या हो रहा है? मेरे पैर जमीन से चिपक क्यों गए हैं? मैं चल क्यों नहीं पा रही? कितनी देर हो गई है? कहा था मगरिब से पहले लौट आना, मगर अभी तक नहीं आई। अब्दुल्ला कहाँ है? वो मैंने पड़ोस में निघत के घर देखने भेजा है। कहीं वो सुल्ताना के घर से निघत के पास तो नहीं चली गई? आपा वहाँ नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं आसपास देख कर आता हूँ। हम भी चलते हैं। सलमा आपा, सलमा, सलमा आपा, सलमा, सलमा आपा, सलमा बेटी, सलमा बेटी। अब्बू, हो रही सलमा आपा। बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया? हम सलमा को जल्दी घर ले जाते हैं। सलमा को उसके कमरे में बिस्तर पे लेटा देते हैं, मगर वो शैतानी ताकत सलमा के जिस्म पर पूरी तरह काबिज थी। इस बात से घर वाले और ख़ुद सलमा भी अनजान थी। कुछ देर बाद सलमा को होश आता है
अब कैसी तबीयत है बेटी? अम्मी, मुझे क्या हुआ था? मैं बिस्तर पर कैसे आई? कुछ नहीं बेटी, तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम बेहोश हो गई थी। अब सब ठीक है। अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। लो बेटी, खाना खा लो। शुक्रिया अम्मी, तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये किस तरह से खा रही हो? बेटी, आराम से खाओ। बुढ़िया, तू होती कौन है मुझे टोकने वाली? खबरदार जो मुझे टोका है तो। या अल्लाह! सुनिए, मुझे सलमा की हालत ठीक नहीं लग रही है। क्यों? अब क्या हुआ? सलमा अजीब हरकतें कर रही थी, उसकी शक्ल और आवाज़ भी बदली हुई थी। मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी और खाने की प्लेट भी ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दी। मैं जाकर देखता हूँ। वो अभी सो रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो। गिरने से सर पे चोट लगी होगी, उसकी वजह से वो इस तरह का बर्ताव कर रही है। बेटा, पड़ोस से हकीम साहब को फौरन बुला लाओ। जी अबू। मैं सलमा के कमरे की सफाई कर लेती हूँ। अब्दुल्ला हकीम साहब को घर लेकर आता है। हकीम साहब, आप देखिए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। आप परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, बचाओ। बेटी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो हकीम साहब को। तुझे अल्लाह का वास्ता मत कर ऐसा। आ! या अल्लाह! आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ।
तुम हकीम साहब को रोको। हकीम साहब रुकिए। हकीम साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? इतना सब देखने के बाद भी नहीं समझे? तुम्हारी बेटी पर शैतानी ताकत का साया है। उसे मेरे नहीं, रूहानी इलाज की जरूरत है। ये हकीम साहब क्या कह रहे थे? हकीम साहब ठीक कह रहे थे। हमारी बेटी पर किसी बुरी ताकत का साया है। जरूर कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते वक्त सलमा के साथ कुछ न कुछ हुआ होगा। वो हमें वहां बेहोश मिली थी। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? रशीद, रशीद! ये इस वक्त आपको कौन बुला रहा है? मैं देखता हूं। पीर साहब, आप यहाँ? मुझे हकीम ने सब कुछ बता दिया है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मुझे उसके पास ले चलो। आप अंदर आइए। याद रहे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। सिर्फ खामोश रहना है। इस वक्त ये तुम्हारी बेटी नहीं, एक शैतान है जिसने तुम्हारी बेटी के जिस्म पर कब्जा किया हुआ है। अल्लाहू अल्लाहू। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जाना तो तुझे पड़ेगा। तू कौन है और इस बच्ची पे क्यों काबिज है? ये जिस्म अब मेरा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मत करो ये। छोड़ दे इस मासूम को, वरना ऐसी सजा दूंगा न इस दुनिया का रहेगा न उस दुनिया का। छोड़ दे इस बच्ची को और चला जा अपनी दुनिया में। मैं चला जाऊंगा। अभी के अभी चला जा और कभी भी किसी मत को करो परेशान ये। मत करना, वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। बस करो, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा। अब तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए चली गई। पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है।
मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने जान बचाई है। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। अल्लाहू अल्लाहू। तुम ठीक कहती थी, हमें ये सब बेचकर किसी दूसरे गांव चले जाना चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।